बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। कल पाकिस्तान ने आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका को सीरीज़ के पहले दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में, और अभी हमने तारुफ कराया नहीं मेहमान का और आपको मेहमान दिखा दिया। बहरहाल चूँकि कल पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की 9 विकेटों से, और अब पाकिस्तान की टीम आज सीरीज़ के तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में मद्दे मुकाबिल होगी जनूबी अफ्रीका के। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कल तो पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कामयाबी हासिल की और जो बैटिंग की साइम अयूब ने, उससे तो यही लग रहा है कि वो अपनी खोई हुई फॉर्म जो है वो बहाल करने में कामयाब हो गए। वही पुराने साइम अयूब नज़र आए। और उनके अलावा सलमान मिर्ज़ा ने, जिनके बारे में हम और हमारे एक्सपर्ट खुर्रम मंजूर कह चुके हैं कि उनको खिलाना चाहिए था। 5 मैचेस में वो बांग्लादेश के दौरे पर गए थे जून में, उसके बाद से वो अब तक सिर्फ 5 मैच खेले थे और फिर उनको कल मौका दिया गया और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। बहुत सारी चीज़ें जो इस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे इस T20 सीरीज़ के। और शाहीन शाह अफरीदी को कल आराम कराया गया, क्या आज उन्हें मौका फराम किया जाएगा या नहीं? अगर किया जाएगा तो किसकी जगह, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और सलमान मिर्ज़ा ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर जो हमारे यहाँ बैठकर एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं और तमाम टेक्निकल चीज़ों की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम के बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है। आप देखें जिस तरह से रावलपिंडी में बासानी हार गए थे 55 रन से, कल बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आई। बुनियादी वजह क्या समझते हैं? एक तो पाकिस्तान खुशकिस्मत रहा कि टॉस पाकिस्तान ने जीता उस पिच पर, और दूसरे हमारे बॉलर्स ने कल जहानत से पुर बॉलिंग की कि पेस को उन्होंने वेरी किया। जिस तरीके से तेज़ गेंदें करने के बजाय उन्होंने थोड़ी सी गेंदों में वैरायटी लेकर आए। तो आप क्या समझते हैं, वजूहात क्या है पाकिस्तान की उम्दा कारकर्दगी? देखिए, सबसे पहले तो कल बेहतरीन क्रिकेट खेली है और अच्छी क्रिकेट खेल के एक अच्छी टीम को हराया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर मेन चीज़ ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम सही ट्रैक पे हैं। हमारा टारगेट एक मैच नहीं है, सही कह रहे हैं, ना एक सीरीज है ना 2 सीरीज है। हमारा है वर्ल्ड कोई भी ICC का इवेंट को अपने नाम करना, वो वर्ल्ड कप हो, वनडे, T20 या टेस्ट चैंपियनशिप हो। तो उसके ऊपर जो हम ट्रैक पे हैं या नहीं है, और स्टिल वो मिसिंग है। हरगिज़ ये कहने का मकसद नहीं है कि हमने गलत, कल अच्छा खेला और बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेल के आ रहा है। ये साइम अयूब चाहिए जो हम मिस कर रहे थे कल। उसने ये साइम अयूब है जो 33, 34, 35, 36 गेंदों पे 80-90 करके एक तरफ कर देता है मैच। कल उसने 38 गेंदों पर 71 कमाल बैटिंग की। और यही साइम अयूब जो इंजरी से पहले था, आई होप कि ये फॉर्म कंटिन्यू करे। और वो प्लेयर ऐसा ही है, वो उसको एक ट्रैक चाहिए होता है जो मिसिंग था, जिसको कॉन्फिडेंस भी कह लें, या शॉट के मारने के बाद आपको एक बिलीफ सिस्टम आता है, नहीं अगला मैं यहाँ मारूंगा और जाएगा। और कल देखा आपने खुल के खेल रहा था कॉन्फिडेंस के साथ। देखें, आई होप कि वो चीज़ उसकी आज दोबारा दिखे और फेयरलेस खेले जैसे वो खेलता है, और वो आई होप मुझे करेगा वो इंशाल्लाह। मगर हमें अभी भी ये सोचना है कि 2 से 3 प्लेयर इस टीम में फिट हो रहे हैं और 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको जो मिस फिट हैं, जो फिट करे जा रहे हैं। उनके साथ आप थोड़ा सा ऑनेस्टी करें, उनको जहां जिस फॉर्मेट में फिट हो रहे हैं हम उन्हें करें ना वहां। अभी इस टीम में 1 से 2 प्लेयर मैं आपको बता दूं जो मिसिंग है। नंबर 1, आपने हुसैन तलत को जबरदस्ती का साइड पे कर दिया, फकर जमान जबरदस्ती का साइड पे कर दिया आपने। समद प्लेइंग 11 में बनता है। उस्मान तारिक को खिलाएं, एक्सपीरियंस है, किसकी जगह खिलाएं? देखिए, अभी कल आपने फ़हीम अशरफ को ओवर दिया, पहले मैच में तो आपने 1 ओवर नहीं दिया था, कल उसने 4 आउट कर दिए। अब आप गलत साबित हो गए हो, कोई और नहीं हुआ, हम नहीं, ये खुद अपनी गलतियों में पकड़े जा रहे हैं। फिर आपने जिस तरह बैटिंग ऑर्डर की हुई है, इसमें 2-3 चीजों की चेंजिंग दिख रही है, और वो एक को नहीं दिख रही। जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट टीम की बात हो रही है, वो बोलने भाई ये चेंज बनता है। उसके बाद आप नहीं कर रहे हो तो फिर आज तो आप जीत गए, आई होप कि आज भी जीत जाए, मगर हम ट्रैक पे नहीं है। हमने पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा देखना है, कोई इवेंट जीते ज्यादा खुशी होगी, आई होप कि आज भी जीते, मगर चेंजिंग्स, थोड़ी एडजस्टमेंट्स बाकी हैं। लेकिन एक और चीज आप कल देखें कि हम खुशकिस्मत नहीं थे कि हम टॉस जीतकर हमने पहले खुद बॉलिंग की। नहीं, देखें, टॉस जीता, मैं अभी बोल रहा हूँ, हमारे बॉलर्स ने राइट एरिया पे बॉल की। सलमान ने कल कमाल बॉलिंग की। पहले ओवर की दूसरी गेंद पे मुझे उसका जो स्पेल था ना, वो उनको तंग कर रहा था, क्योंकि वो राइट एंगल में बॉल कर रहा था, जिस एरिया में एक्चुअली में बैट्समैन प्रॉब्लम में आता है।
उसके एक तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ऊपर से एंगल क्रिएट कर रहा था वो, और उसको स्विंग भी मिल रहा था, जैसे बॉलिंग की, जैसे रीजा हेंड्रिक बोल्ट्स कहते हैं। हाँ, मैं यही आ रहा था। देखें, अच्छे एरिया में बॉल की तो आउट हुआ ना। अब एक मिसाल है, अब कल आपने शाहीन को रेस्ट कराया, आज शाहीन खेलेगा ही नहीं खेलेगा, यही मैंने सवाल किया कि सही। और देखें, असूलन विद रिस्पेक्ट आप नसीम की जगह उसको खिलाएं। नसीम ने कल जो आउट किए ना, आपने भी देखा, हमने भी देखा, अभी वो फुल फ्लो में नहीं है। आप शाहीन पे जाएं, मैच जीतने की कोशिश करें। देखें, जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सही है। तो शाहीन को आप खिलाएं विद रिस्पेक्ट, नसीम को आप रेस्ट कराएं, ड्रॉप नहीं बोल रहा, रेस्ट कराएं। हमारा असासा है, अच्छा बॉलर है, वापिस आने की कोशिश कर रहा है, आप शाहीन के साथ जाए, और हो सकता है, मुझे लगता है वो खेलेगा, वो खेलेगा, क्योंकि सलमान ने जिस तरह बॉलिंग की उसका तो सवाल ही नहीं बनता बैठाने का, लेफ्ट आर्म फास्ट, क्योंकि उनको उस लेफ्ट आर्म जिस तरह उसका बॉल अवेज आ रहा था ना, उनको प्रॉब्लम कर रहा था। देखें, अब ये कल्चर हो गया है T20 में, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल करता है राइट हैंड बैट्समैन को, तो बैट्समैन इनकमिंग बॉल के लिए रेडी रहता है। उसका बॉल दोनों तरफ स्विंग हो रहा था। लेकिन आप उसको देखें कि उसने अपने करियर में 22 मरतबा पहले ही ओवर में किसी T20 इंटरनेशनल के विकेट हासिल किए। ये शाहीन आफरीदी का कमाल है। नहीं, ये तो है, और ऊपर से आपका मेन बॉलर है, वनडे का कैप्टन है, और कल उसका चेहरा देखने वाला था। वो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था, मगर चले, चेंजिंग्स अच्छा होती है, आपने किया और वो चीज हो गई, और वो आपको पे बैक कर गई। मगर आज आप कौन से मेथड से जाते हैं? आज आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे। पिच का इतना मैटर नहीं था, आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। चलें आज देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ के हवाले से, और आज इस सीरीज़ का तीसरा और आखिरी फैसला कुन मार्का रात 8 बजे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, इनसे मज़ीद बात करते हैं। खुर्रम, आप क्या समझते हैं, पिच में कल कोई बेहतर थी? जब साइम अयूब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्ले पर आ रही, स्ट्रोक्स जिस तरह से वो खेले। नहीं, देखें, रन्स ऑन बोर्ड ऐसे नहीं थे, वो भी प्रेशर नहीं था जिस तरह पहले। हाँ, पहले क्योंकि देखिए, जो टीम आई है अंदर डिफेंड करने, उनको भी पता है एक 30 रन 40 रन की भी पार्टनरशिप लगेगी तो आप मैच से दूर हो जाएंगे। हाँ, इधर आप आते ही सर्किल में 3-4 इनकी तरह आउट हो जाते तो फिर वो मैच में अंदर आते। फिर जिस तरह साइन ने अटैक किया है, इवन कहीं भी उनको करीब भी नहीं आने दिया। साहिबजादा फरहान ने जिस तरह छक्के मारे हैं, मतलब आप सामने वाली टीम को टोटल बैकफुट पे कर देते हैं, और यही चीज चाहिए, ये चीज मिसिंग है। साइम हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है और उसको चाहिए बैटिंग पे फोकस के, बॉलिंग कर रहा है, गुड, अच्छी चीज है। एक भी ओवर नहीं किया गालिबन, इसीलिए बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखें, अगर बॉलिंग कर भी रहा है कोई मसला नहीं, मगर वो आपकी सेकंड चॉइस है, पहली प्रायोरिटी आपकी बैटिंग है ना, और वो बैटिंग पाकिस्तान को बड़ी फतवा दिलाने में कामयाब दिखती है। उसका इम्पैक्टफुल जिस तरह वो बैटिंग करता है, वो सामने वाले बॉलर्स को बैकफुट पे कर देता है। देखिए, एक प्लेयर होता है रन कर रहा है मगर टीम थ्रेटनिंग नहीं है। ये जब बैटिंग करता है, देखिए 34-35 गेंदों पर उसने 80 कर दिए, एक तरफ मैच कर दिया, तो वो साइम अयूब चाहिए। साहिब ज्यादा खेल रहा है ना, जब तक वो क्रिस पे होता है सब बोलते हैं इसको आउट करो। ये मारता है, बड़ी हिट मारता है, बड़ी हिट से बॉलर बचता है। सामने वाला कप्तान बोलता है हिट का क्या हाल निकालूं, सिंगल का होता है ना, सिंगल्स रोक लो। और कल इसका नो लुक शॉट भी था, आपने देखा, एक टांग से। देखिए, जब आप मोमेंटम में आते हो तो हर चीज वापस आती है, और जिस तरह का कल उसने इनिंग खेली है, मुझे बड़ी मेरी दुआ है कि आज फिर वो रिपीट करे ताकि वो चीज उसकी मोमेंटम वापस आए। ठीक है, खुर्रम मंजूर तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सेलेक्टर यासिर हमीद ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। यासिर, ये बताइए कि कल जो पाकिस्तान की बैटिंग है, खासतौर पर साइम अयूब ने, लगता है आपको कि साइम अयूब दोबारा अपने टच में वापस आ चुके? जी बिल्कुल, साइम अच्छा खेले बहुत, और पिछले मैच में भी उन्होंने इस तरह फास्ट बॉलर पे इतना अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन स्पिनर पे उनका कॉन्फिडेंस आ गया था वापस। तो मेरे ख्याल से इस मैच में, जो कल वाला मैच है, इसमें इन्होंने रियलाइज किया कि फास्ट बॉलर पे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। तो वही नजर आ रहा था कि वो वक्त ले रहे थे और अपने पास आने दे रहे थे। बाद में सारी शॉटें मारी, उन्होंने बहुत अच्छा खेले, और जिसको भी अपने क्रिटिक्स हैं उनको उन्होंने अच्छा रिप्लाई किया। मेरे ख्याल से वे टू गो,
और अब आप क्या देखते हैं यासिर, कल के इस फतह के बाद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस तो बड़ा हाई हुआ है। 14वें ओवर में हमने टारगेट अचीव कर लिया, उनको 110 पे ऑल आउट कर लिया। तो आप समझते हैं कि आज का जो मुकाबला है उसमें पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका पर बरतरी हासिल रहेगी, या फिर एक जीत के चक्कर में हम ज्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो? देखिए, अब ये देखना होगा कि यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान की तो बहुत अच्छी, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा हाई हो गया होगा। कल मैच के बाद मोरल हाई हो गया होगा। साउथ अफ्रीका की टीम को देखते हैं क्या कैरेक्टर शो करते हैं वहाँ पे, क्योंकि कल जो है काफी मेरे ख्याल से उनकी जो तो वो हारे हैं तो उनका मोरल काफी नीचे आ गया होगा। लेकिन T20 में ये थोड़ा सा जो एडवांटेज है, मेरे ख्याल से काफी में पहले बॉलिंग का भी एडवांटेज है, जो पिच में नजर आ रहा था, बॉल जिस तरह होल्ड हो रहा था। तो लेट्स सी, क्योंकि पाकिस्तान ने कल मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शायद बड़ी अच्छी बॉलिंग की उस लड़के ने, सलमान मिर्जा ने। और अब लड़का तो ना कहें उसे यासिर, वो जनवरी में 32 साल का हो जाएगा माशाल्लाह से। लड़का ही है ना, लड़की यंग है, मतलब अभी टीम में नया आया है। यंग जवान है। और 32 की उम्र में तो हमें रिटायर करवा दिया था अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये है कि ये खेल रहा है। तो बट ये है कि फास्ट बॉलर जिस तरह हमने देखा है कि फास्ट भी हमारे जितने भी फास्ट बॉलर वो पेस और स्विंग पे बड़ा रिलाय करते हैं, लेकिन ये सलमान मिर्जा का हमने देखा है कि वो बीच में बॉलें मिक्स भी कर रहा था और अच्छा पे बॉल करता है। फहीम अशरफ भी कर रहा था यासिर, फहीम अशरफ ने भी कल अपनी स्लोअर डिलीवरीज को फहीम अशरफ ने भी अपने वो मिक्सअप किया था। लेकिन चलते चलते एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताएं, शाहीन शाह अफरीदी को कल आराम कराया गया, आज वो खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो किसकी जगह? अब ये तो मुझे नहीं पता। आप सेलेक्टर रहे यासिर, आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप मुझे बताएं ना, आपकी ओपिनियन बड़ी अहमियत रखती है। देखिए इकबाल भाई, अभी जो जिस तरह का पिच है और जिस तरह की बॉलिंग कंडीशन है, आज अगर शाहीन अफरीदी को खिलाते हैं और फहीम अशरफ को रेस्ट करा देते हैं, नसीम शाह को रेस्ट कराते हैं ना यासिर, नसीम शाह को रेस्ट कराते हैं, दोनों एंड से मैंने पहले भी ज्यादा देखा कि एशिया कप के मैच में, पूरे एशिया कप में सलमान मिर्जा को इन्होंने बाहर बिठाया बेंच पे, और कल इसमें परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख्याल से इस तरह टैलेंट को जाहिर नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के हवाले से। कल भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद मैच देखने के लिए आई, और कल भी बाबर आजम के फ़ैन जो थे वो वहाँ मौजूद थे। खुर्रम, बाबर आजम ने कल रिकॉर्ड तोड़ा रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा रिटायर हो गए हैं, विराट कोहली तीसरे नंबर पर है, वो भी रिटायर हो गए हैं। अब सिर्फ एक बचता है, जॉर्ज बटलर जो इंग्लैंड का है, वो खेल रहा है, वो तोड़ सकता है अगर आइंदा आने वाले वक्त में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ना दे। तो आप क्या समझते हैं, बाबर आजम के पीछे तो लोग लगे हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए तो एजाज की बात है। पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है, और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तो उस पर वैसे ही बहुत प्राउड है, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने, और कल जो उसने अचीव किया है वो तारीफ का हकदार है। और जॉर्ज बटलर भी इंटरनेशनल क्रिकेट से साइड पे काउंटी खेल रहा है, लीग्स खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है अभी, और ऑलमोस्ट टीम में कभी इन है कभी आउट है होते, जिस तरह बाबर कंसिस्टेंट टीम में खेल रहा है। और ये अभी इसका बड़ा लंबा एक एरा दिख रहा है मुझे, सही है, मुश्किल हो रही है, मगर मुझे नहीं लगता जिस तरह का वो फाइटर क्रिकेटर है निकलेगा आगे और परफॉर्म करेगा, करना भी चाहिए। आप भी बैट्समैन हैं, जब बैट पैच आता है बैट्समैन पर तो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी तो वो अंडर प्रेशर हो जाता है, फिर वो अपनी गलतियों को दूर करने की। इकबाल भाई, एक यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, इन पे बैट पैच नहीं था। अच्छा, इनके ऊपर फोर्सली इनको प्रेशर डाला जा रहा था कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें। बैट पैच कभी भी नहीं था इस पे। अगर बैट पैच ऐसा होता है कि आप अच्छी शॉट भी मार रहे हैं, आउट हो रहे हैं। भाई 50 की इसने टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में, जितनी नहीं, उससे पहले भी 2 इनिंग थी, उसमें भी सही बैट पे बॉल आ रही थी। मिडिल कर रहा है, टाइम ले रहा है, अच्छे बॉलर्स को हैंडल अपनी तरीके से कर रहा है। देखें, बैट पैच होता है, खेला ही नहीं जा रहा, आए आउट हुए सीधा ड्रेसिंग रूम, वो एक बैट पैच होता है। इस पे बैट पैच, इसको फोर्सली बोला जाता है आप स्ट्राइक रेट तेज करो। सबसे ज्यादा जो इसको डिस्टर्ब किया गया है ना, वो ये बोला गया है कि सर्किल के ऊपर से हिट मारो।
एयर में। पहले T20 में वो मारने गया था ना, यही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, देखिए एक कंप्लीट बैट्समैन और हिटर में फर्क होता है। ये समझ आना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं कि ये कंप्लीट एक बैट्समैन है भाई, और इसके रन से पाकिस्तान टीम एक मुस्तहकम पोजीशन में आती है। आप उसको हिटर में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि कल जो उसने आते ही कवर ड्राइव खेला, कमाल का कवर ड्राइव, उसका ट्रेडमार्क निशान है। आते जिस तरह उसने नासिर हुसैन वगैरह तो दीवाने उसके कवर ड्राइव। लेकिन ये बाबर आजम है, हमारे कुछ लोग क्यों उसके पीछे पड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ना, या तो रिकॉर्ड्स रोकना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर बात करते हैं। हाफिज मोहम्मद इमरान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, समा टीवी पे प्रोग्राम करते हैं जोर का जोड़, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताइए, अभी बाबर आजम से शुरू करते हैं। लोग क्यों बाबर आजम के पीछे पड़ गए? हमें 10 साल में एक ही स्टार मिला है ना। 2015 में इसने डेब्यू किया था, 31 मई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। आप भी वहाँ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। लोग क्यों पीछे पड़ गए बाबर आजम? देखिए, इसकी कुछ जिम्मेदारी, काफी ज्यादा जिम्मेदारी इसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आयद होती है, और इसका कुछ हिस्सा बाबर आजम के ऊपर भी है कि उन्होंने कुछ हालात अपने लिए पैदा किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब लोग ये बात करते हैं कि खेल के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, हाल को बुलंदी पर लेकर जाने के लिए काम करने का इदारा है, तो वो इदारा अगर अपने टॉप प्लेयर्स के बारे में इस किस्म के फैसले करे कि उनको अपना मुस्तकबिल में उनको गैर यकीनी की सूरत हाल उनके लिए पैदा कर दे, तो फिर ये खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तो आप और खिलाड़ियों की सलाहियतों में निखार और उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर अगर आप नहीं जाएंगे तो आप कभी भी दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकते। आज देखें ना, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर देखने के कहाँ पर हम खड़े हैं। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर जो पीसीबी ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वो लोगों की तवज्जो को तकसीम करती है ताकि उनके बारे में बात ना हो। बाबर आजम के बारे में बात होती है, शाहीन के बारे में बात होती है, रिजवान के बारे में बात होती है, दीगर खिलाड़ियों के बारे में बात होती है, लेकिन जो इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं वो कौन है? वो भी तो पर्दा नशीनों को पता चले ना लोगों को कि असल में कौन क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को खराब कर रहा है। क्रिकेटर्स खुद भी गलत फैसले करते हैं, लेकिन उनको उस सतह पर लेकर कौन जाता है? तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि शाहीन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है, नसीम शाह पाकिस्तान के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है, बाबर आजम पाकिस्तान के बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या आज वो जिस जगह पर हैं वो इस जगह पर डिजर्व करते हैं? उनको उससे बहुत ऊपर होना चाहिए था। उनको तो हालात उनके लिए ऐसे कर दिए गए ना इमरान, दिसंबर 2024 के बाद से कोई नहीं खेले थे। देख साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उन लोगों से पूछा जाए जिन्होंने इसको 2019-20 से कप्तान बनाया था, ठीक है, उसको एक ही काम आता है अपनी जिंदगी में, बैटिंग। उससे बैटिंग भी अब वो भी भूल गया, अब उससे वो भी नहीं हो रही, ठीक है, अब वो भी नहीं हो रही। तो जिन लोगों ने उनको कप्तान बनाया, फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको लामहदूद इख्तियारात दे दिए? वो खुद ही से क्रिकेट शुरू करते थे, खुद ही पे खत्म करते थे। तो फिर आज जिन हालात पर पाकिस्तान की क्रिकेट पहुंची हुई है कि 5-5, 6-6 खिलाड़ी दुनिया की बेहतरीन टीम के आपके खिलाफ खेलते नहीं है, उसके बावजूद आपको अपने आप अपनी क्रिकेट का मयार देख लें, तो ये मिस मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में। इस वक्त जो भी हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पाकिस्तान का। खिलाड़ियों से ज्यादा बोर्ड का इसमें जिम्मेदार है, बोर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बोर्ड में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कि नई नई चीजें हुई हैं, मेंटोर बना दिए गए, कभी कुछ हो गया, कप्तान तब्दील कर दिए गए, सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही इमरान इस दौर में। एक साथ यही बद इंतजामी है ना, ये जितनी इशारा आपने, जितनी अहम जिम्मेदारियां हैं, जो अहम शोबे हैं खेल के इंतजामी तौर पर, अगर वो मिसमैनेज होंगे, मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, पाकिस्तान में मैनेजर मिस मैनेजर है, और ये तमाम चीजें कोई सिलेक्शन कमेटी वाले MISS वाले मिस है या वैसे मैनेजर हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मिस मैनेजर। इसलिए ये जितनी चीजें जिनका आपने इशारा किया है, जिनका आपने बताया है, तो गैर चेयरमैन के कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं चल सकती। मेंटोर्स को लाया क्यों गया, हटाया क्यों गया, उनके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ वो किसका पैसा था? वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का पैसा था जो उनकी फलाह बहबूद पर, उनकी नशो नुमा पर खर्च होना चाहिए था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप किसी टॉप प्रोफेशनल को लेके आते हैं, आप उसको जितने चाहे पैसे दे दें, लेकिन
क्या उसका आउटकम क्या है, सही उससे उसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है। मेरे पास टाइम नहीं है इमरान, कता कलामी की माजरत, आखिरी ये बताऊंगा कि पूछूंगा आपसे कि ये बताइए डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? हाँ, उसका जिम्मेदार अब चंद दिन एक दो रोज गुजरे हैं, राजा असद अली खान साहब ने हमारे शो पे कहा कि वो रूहे रवा है क्रिकेट तो वो ये लोग जो डायरेक्टेड डोमेस्टिक है इस वक्त डायरेक्टेड डोमेस्टिक है, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी उसी पर आवाज होती है ना। जो कमेंट्री हो रही है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वो उसको देखकर लगता है कि वाकईतन कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस अंदाज में चीजें बह रही हैं, ये वो क्रिकेट है जो आपकी बुनियाद है, तरबियत गाह बनी हुई है ना, कमेंट्री जो है वो तरबियत गाह बनी हुई है। तरबियत, और बदकिस्मती ये है कि जिनकी तरबियत होनी चाहिए तो उस तरबियत में भी सुकम और खामियां हैं। चले कोई अच्छी तरबियत का ही हो जाए ना, कोई अच्छी तरबियत का हो जाए, आप जैसी तरबियत यहाँ से हासिल करेंगे वो आपको हाईएस्ट लेवल पर उसके असरात नजर आ रहे हैं। फिर लोग कहेंगे रूहे रवा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद कहते हैं और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। चंद मिनट्स बाकी रह गए। खुर्रम, आज के मैच में आप क्या कोई चेंज देखते हैं? जिस तरह आपने शुरू में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है शाहीन को खिलाना चाहिए नसीम की जगह। देखिए नए बॉल का एडवांटेज जिस तरह लेता है वो, और सबको पता है पहले ओवर की स्पेशली 2, 3, 4 बॉलें जो होती हैं वो किसी भी बैट्समैन के लिए थ्रेटनिंग होती है, तो इसका एडवांटेज लें। फिर नसीम से वैसे रिदम में बॉल हो नहीं पा रही जिस तरह वो करता है, तो उस पर प्रेशर डालने से बेहतर है आपके पास एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है मौजूद और वो कप्तान भी है आपके वनडे का। उस्मान तारिक और अब्दुल समद का चांस नहीं बनेगा फिर? देखिए फिलहाल तो नहीं दिख रहा, मैं तो बड़े हक में था, आई होप के वो खिला दें, क्योंकि सीरीज में खिला सकते हैं उन्हें, जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका है उसमें वो तो खिलाएंगे, क्योंकि सुना यही है कि सेम ही टीम, यही टीम है, ये जो प्लेयर ऑफ बंच है, ये जो 15 यही फिर इसका मतलब वर्ल्ड कप तक यही जाएंगे अगर प्लेयर ऑफ बंच यही है। देखें आपको एक आध प्लेयर तो ऐड करना पड़ेगा, फकर की तो जगह बनती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि फकर की तजुर्बे की भी जरूरत है, तजुर्बे की जरूरत है। ऊपर से आपका वो ऐसा प्लेयर है जिस मैच में वो रन करता है आपको सिंगल हैंड जिता देता है, तो ऐसा प्लेयर तो ढूंढते हैं आप, और आपने उसी को घर भेज दिया, तो ये कुछ समझ नहीं आती। और मेरे हिसाब से तो हुसैन तलत की भी जगह बनती है, आप उस पर ट्रस्ट होगा। हमारा T20 में वो बॉलिंग भी करता है, फील्डर बहुत अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है, उसको नंबर का इशू नहीं है, तो ऐसा प्लेयर तो टीम की डिमांड होता है। रिजवान आपको नजर आते हैं इन फ्यूचर? देखें अगर स्लो पिचेस पे मैच है, मैं फिर बोलता हूँ पिचेस के हिसाब से टीम बननी चाहिए। एशिया कप में रिजवान बाबर की जगह बनती थी, अभी फिर वर्ल्ड कप जो वो एशिया में, वहाँ पे भी इसी टाइप की पिचेस होंगी। उस्मान खान के हम खिलाफ नहीं, लेकिन आप वो जेन्युइन विकेट कीपर है कहीं? नहीं, देखें पार्ट टाइम ये बात राशिद लतीफ ने भी कहा, देखिए है तो पार्ट टाइमर, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं, और वो बोलता भी है, मगर मेन चीज ये कि आप जिस नंबर पे खिला रहे हैं ना उस नंबर पे रिजवान नहीं खेलेगा। रिजवान बोलता है मैं ओपनर हूँ, मैंने परफॉर्म किया, मैं वन डाउन आऊंगा या वन डाउन भी। आप रिजवान को बाबर के साथ बैठे लेके उनको एक पेज पे कि हम आपको टीम में ये रोल देना चाह रहे हैं, आप अभी टीम की जरूरत है, हमारे सामने मेगा इवेंट है T20 वर्ल्ड कप, तो आप पाकिस्तान की जरूरत है, तो क्यों नहीं मानेंगे? मगर आप बैठ के बात करेंगे तो होगा ना, थोपने से और बात करने से फर्क जमीन आसमान का होता है। और ये ऐसे प्लेयर हैं, इन्होंने मुल्क के लिए काफी सर्व किया है और ये प्राउड है हमारे लिए। आईसीसी रैंकिंग में कितने साल दोनों 1, 2, 3 पोजीशन पे रहे हैं। आपको जिस इनिंग में बाबर आता है, रिजवान खेलता था, आपने जीते इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से इन्होंने जितवाया था। और ये स्लो ही पिचेज है, इन पे मैचेज 150, 160 वाले हैं उन्हें, इसमें आपके बैट्समैन ऐसे चाहिए जो 15 ओवर एटलीस्ट खेले। देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।